तो हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोशोलॉजी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक फिर से, जो कि है स्थानीय सामाजिक समस्याओं के निस्तारण में राज्य को वैधानिक समितियों का मूल्यांकन कीजिए। जो राज्य की जो वैधानिक समितियां उनका मूल्यांकन करना है हमें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोशोलॉजी का, इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को कि राज्य स्थानीय सामाजिक समस्याओं के निस्तारण के लिए जो स्थान में जो सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनके निवारण के लिए निस्तारण में जो राज्य को वैधानिक समितियों का मूल्यांकन कैसे करें। ठीक है, इसका परिचय स्टार्ट करेंगे तो स्थानीय सामाजिक समस्याएं अक्सर किसी क्षेत्र विशेष के लोगों की जीवन शैली, उनके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भ में उत्पन्न होती है। स्थानीय सामाजिक समस्याएं होती हैं वो अक्सर किसी क्षेत्र के विशेष लोगों, मतलब कोई स्पेसिफिक लोगों की जीवन शैली, उनके सामाजिक, आर्थिक और जो सांस्कृतिक संदर्भ में उत्पन्न होती हैं। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए, इन समस्याओं का क्या करने के लिए, समाधान करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा क्या करा जाता है, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वैधिक समितियां यानी स्टैट्यूटरी कमिटीज गठित की जाती हैं। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए जो राज्य सरकारों द्वारा क्या करा जाता है, विभिन्न प्रकार की विधि वैधानिक जो समितियां हैं, स्टैट्यूटरी कमिटीज हो गई, वो गठित की जाती हैं। ये समितियां अपनी सिफारिशें, निरीक्षणों और नीतिगत सुझावों के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान करने का क्या करती हैं, कार्य करती हैं। वैधानिक समितियां राज्य के कार्यों में समन्वय स्थापित करने, सामाजिक असमानताएं दूर करने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में बहुत ज्यादा मदद करती हैं। इन समितियों का मूल्यांकन करते हुए यह देखना जरूरी है कि क्या वे अपने उद्देश्यों में सफल रही भी हैं या नहीं रही हैं, और इनकी कार्यप्रणाली में कहाँ सुधार की आवश्यकता है। यह देखना भी आवश्यक है कि इनकी कार्यप्रणाली जो उसमें कहाँ पे सुधार की आवश्यकता है। आगे चलते तो कहेंगे कि वैधानिक समितियां यानी कि परिभाषा और कार्य को देखेंगे तो वैधानिक समितियां वे समितियां होती हैं जिन्हें सरकार के द्वारा विशेष कानूनी ढांचे के तहत स्थापित किया जाता है। तो वैधानिक समितियां क्या होती हैं, वे समितियां होती हैं जिन्हें सरकार के द्वारा विशेष कानूनी ढांचे के तहत स्थापित किया जाता है। ये समितियां कानूनी रूप से अनुमोदित होती हैं, और ये समितियां क्या होती हैं, कानूनी रूप से अनुमोदित होती हैं, और इनका कार्य क्षेत्रीय सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं का समाधान करना होता है। इनका कार्य क्या होता है, क्षेत्रीय सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं का समाधान करना होता है। इन समितियों का गठन उस क्षेत्र विशेष की समस्याओं का विश्लेषण करने और उनके समाधान के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए किया जाता है। और इन समितियों का गठन जो है वो उस क्षेत्र विशेष की समस्याओं का विश्लेषण करने और उनके समाधान के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए क्या करा जाता है, किया जाता है। कुछ प्रमुख वैधानिक समितियां देखेंगे जो स्थानीय सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में क्या है, सक्रिय हैं। वे कौन कौन सी हैं, राज्य महिला आयोग यानी स्टेट वुमेन्स कमीशन देखेंगे तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा, भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों को निपटाने के लिए राज्य महिला आयोग देखता है। मानवाधिकार आयोग यानी ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है, मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए ये यूज करते हैं। जाति उत्पीड़न संबंधी आयोग यानी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन होते हैं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अधिकारों का उल्लंघन के मामलों में कार्य करने के लिए ये जो होते हैं कमीशन होते हैं। श्रमिक कल्याण आयोग देखेंगे तो लेबर वेलफेयर कमीशन देखेंगे, श्रमिकों के अधिकारों और उनके कामकाजी परिस्थितियों की निगरानी के लिए देखे जाते हैं। स्वास्थ्य समिति देखेंगे तो हेल्थ कमिटी सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी के नियंत्रण से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए यूज करे जाते हैं। वैधानिक समितियों की भूमिका और कार्य क्या क्या है। वैधानिक समितियां यानी सेक्युलरी कमिटीज हैं, जो सेक्युलरी कमिटीज है उनका उनकी भूमिका क्या है, उनके कार्य क्या क्या है। समाज में असमानताओं का निवारण करना। वैधानिक समितियां उन सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण करती हैं जो न्यायपूर्ण वितरण की कमी के कारण उत्पन्न होती है। जो वैधानिक समितियां होती है वो उन सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण करती हैं जो न्यायपूर्ण वितरण की कमी के कारण उत्पन्न होती हैं, जैसे जातिवाद, लिंग भेदभाव, शोषण और गरीबी। वे इन समस्याओं को सुलझाने के लिए कानूनी सुधार, नीतिगत हस्तक्षेप और सामाजिक जागरूकता फैलाने का क्या करती है, प्रयास करती हैं। स्थानीय मुद्दों का समाधान देखेंगे तो राज्य द्वारा स्थापित वैधानिक समितियां स्थानीय मुद्दों को समझने के लिए क्षेत्रीय अध्ययन और समाज वैज्ञानिक अनुसंधान करती है। क्या करती है, समझने के लिए क्षेत्रीय अध्ययन करती है और समाज वैज्ञानिक अनुसंधान करती है। इसके बाद इन समितियों के माध्यम से नीति निर्माण होता है। इसके बाद क्या होता है, इन समितियों के माध्यम से नीति निर्माण होता है जो स्थानीय समस्याओं जैसे शहरी और ग्रामीण भेद, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, शिक्षा की असमानता और क्या डालती है, प्रभाव डालती है। तीसरा देखते हैं तो न्यायिक और प्रशासनिक सहयोग को देखेंगे तो इन समितियों क्या देखता है कि इन समितियों का कार्य सिर्फ शिकायतों का निवारण तक ही सीमित नहीं होता है। इन समितियों का कार्य क्या होता है, सिर्फ शिकायतों के निवारण तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि ये प्रशासनिक सुधार और न्यायिक प्रक्रिया को भी क्या करती है, प्रोत्साहित करती है।
वे शासन प्रणाली के साथ सहयोग करती हैं ताकि सुधारों को व्यावसायिक और सार्वजनिक स्तर पर लागू किया जा सके। और वे क्या करती हैं, शासन प्रणाली के साथ सहयोग भी करती हैं ताकि सुधारों को व्यावसायिक और सार्वजनिक स्तर पर क्या किया जा सके, लागू किया जा सके। आगे देखते हैं तो वैधानिक समितियों के मूल्यांकन के प्रमुख बिंदु क्या होते हैं, तो प्रभावशीलता इसकी देखेंगे तो क्या इन समितियों ने स्थानीय सामाजिक समस्याओं के समाधान में कोई महत्वपूर्ण सुधार किया है। क्या इन समितियों ने क्या करा है, स्थानीय सामाजिक समस्याएं जो होती हैं उनके समाधान में कोई महत्वपूर्ण सुधार किया है। और आगे देखते हैं क्या समितियां अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम रही हैं। ये दो क्वेश्चन हम लोग के निकल के आते हैं, तो देखेंगे उदाहरण के तौर पर महिला आयोग द्वारा महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में त्वरित सुनवाई का समाधान कितना सुधार हुआ है, और क्या आधिकारिक जो पहल होती है उसके कारण महिलाओं के लिए सुरक्षा का माहौल बेहतर हुआ है। ठीक है, संसाधनों की उपलब्धता देखिए, क्या इन समितियों को आवश्यक वित्तीय और मानव संसाधन की पर्याप्त आपूर्ति होती है। तो यदि संसाधनों की कमी होती तो क्या यह समितियों के काम में रुकावट डालती हैं। उदाहरण के रूप में देखेंगे तो मानवाधिकार आयोग में कार्यकर्ताओं की कमी और संसाधनों की कमी के कारण कई मामलों की लंबी प्रक्रिया और न्याय में देरी हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं तो समयबद्धता और निष्पक्षता को देखेंगे, क्या इन समितियों ने अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें समय पर प्रस्तुत की हैं, और क्या उन सिफारिशों का पालन किया गया है। कई बार देखा जाता है कि निष्पक्षता की कमी और राजनीतिक दबाव के कारण समितियां प्रभावी परिणाम दे ही नहीं पाती हैं। ठीक है, लोक जागरूकता और सहभागिता देखेंगे, लोगों की कितनी जागरूकता और सहभागिता इसमें है। क्या इन समितियों ने सार्वजनिक जागरूकता फैलाने और समाज के प्रत्येक वर्ग को अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। क्या स्थानीय नागरिकों को इन समितियों के कार्यों के बारे में जागरूक भी किया है। ये भी इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कानूनी और प्रशासनिक बाधाओं को देखेंगे तो क्या राज्य सरकारें या सरकारों और संबंधित संस्थानों के बीच समन्वय की कमी है जो समितियों के कार्य को में बाधक बनती है। अक्सर अधिकारिता में की कमी, संसाधन वितरण में असमानता और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण क्या होता है, समितियां अपने सिफारिशें को लागू ही नहीं कर पाती है। समितियां क्या करती है, अपनी सिफारिशों को लागू ही नहीं कर पाती हैं। इसका आलोचनात्मक विश्लेषण देखेंगे तो समन्वय की कमी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अक्सर वैधानिक समितियां अपनी सिफारिशों निर्णय के प्रभावी क्रियान्वयन में समन्वय की कमी से जूझती हैं। विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच कानूनी और प्रशासनिक बाधाएं होती हैं जिससे समाधान प्रक्रिया क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। राजनीतिक हस्तक्षेप देखेंगे तो कई बार राजनीतिक दबाव और हितों के टकराव के कारण वैधानिक समितियां सही निर्णय लेने में संकोच करती हैं। कई बार ऐसा होता है जो राजनीतिक दबाव और हितों के टकराव के कारण क्या होता है, वैधानिक समितियां सही निर्णय लेने में संकोच करती हैं या उनके प्रस्तावों को लागू करने में विफल रहती हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप समितियों के निर्णयों की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है, और जो राजनीतिक हस्तक्षेप है वो समितियों के निर्णयों की निष्पक्षता को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। संसाधन और बजट की कमी को देखेंगे तो समितियों के पास अपने कार्यों को प्रभावी तरीके से करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन और कार्यबल ही नहीं होता है। समितियों के पास क्या है, अपने कार्यों को प्रभावी तरीके से करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं होगा और कार्यबल ही नहीं होता है। इससे उनकी प्रभावशीलता पर सवाल उठते हैं। यदि फंडिंग और प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था नहीं की जाती है तो समितियों को अपनी सिफारिशों को लागू करने की समस्या हो सकती है। आगे देखते हैं तो बोला कि सामाजिक बदलाव में धीमी प्रगति हो रही है। तो स्थानीय सामाजिक समस्याओं जैसे जातिवाद, लिंग भेदभाव और शहरी गरीबी को दूर करने में वैधानिक समितियां अभी भी धीमी प्रगति कर रही हैं। ये समस्याएं जड़ से जुड़ी हुई हैं और इनके समाधान के लिए सामाजिक जागरूकता और संस्कृति में बदलाव की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जो सिर्फ कानूनी उपायों के द्वारा ही संभव नहीं है। सामाजिक हम लोग को जागरूकता की भी जरूरत है। इसका निष्कर्ष आखिरी में निकलता है कि वैधानिक समितियां स्थानीय सामाजिक समस्याओं के समाधान में क्या करती हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वैधानिक समितियां देखें तो वैधानिक समितियां क्या करती हैं, स्थानीय सामाजिक समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन इनकी प्रभावशीलता राजनीतिक सहयोग, संसाधन उपलब्धता और समान कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। इन समितियों का न्यायपूर्ण और त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक और प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता है। केवल कानूनी ढांचे के आधार पर ही सामाजिक समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए सामाजिक जागरूकता और लोक सहभागिता की क्या है, वो भी जरूरी होती है। तो यहीं पे हम लोग का ये टॉपिक खत्म हो गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि स्थानीय जो समस्याएं होती हैं उस पर कैसा राज्य सरकार क्या करती है, या जो समितियां, स्टैट्यूटरी कमिटीज हैं वो क्या करती हैं, उसमें हम लोग को उसका मूल्यांकन करना था। हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर दिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा सोशियोलॉजी का। और ऐसे ही वीडियोज आते रहेंगे सोशियोलॉजी के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।